దొరకలేదు. ಬಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕಡಿಚ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ है. सो वेलकम बैक टू मूवी टेनमेंट चैनल। तो गाइस एक बार फिर से रेडी हो जाओ साउथ इंडियन की कुछ बेहतरीन क्राइम थ्रिलर सस्पेंस इन्वेस्टिगेशन साथ ही साथ साइकोपैथ वाली मूवीज के साथ, जो कि आपको हमेशा की तरह यूट्यूब पे ही देखने को मिल जाएगी, वो भी हिंदी डब के साथ। और आप में से कोई वीडियो पहली बार देख रहा है और मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज यार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लेना। और गाइस नंबर 1 और 2 पे मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवीज रखी है, जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह से खुश होने वाले हो। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। तो बिना देरी के तो शुरू करें। तो नंबर 8 पे है हमारी मुगमारिया मूवी, जो 2023 में रिलीज हुई थी, जिसको IMDb की तरफ से 4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और गाइस आप इस मूवी की रेटिंग पे तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है और जो इसका साइको है वो आपको अंदर से हिला के रख देगा। मूवी बहुत ही कमाल की है, जिसकी स्टोरी में हमें एक साइको किलर को दिखाया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। जहाँ पे वो सबसे पहले लड़कियों को किडनैप करता है और उसके बाद उन्हें बहुत गंदे तरीके से टॉर्चर करता है। और टॉर्चर करने के बाद जब उसका दिल नहीं भरता तो वो उनका दिल भी निकाल देता है। ट्रस्ट में गाइस वो सच में उनका दिल निकाल देता है। फिर दूसरी तरफ हमें कॉलेज की 4 लड़कियों को दिखाया जाता है, जहां उस साइको किलर की नजर उन 4 लड़कियों पे होती है और वो सन की साइको किसी भी हालत में इन चारों लड़कियों को मौत के घाट उतारना चाहता है। उसके बाद यहाँ से जो मूवी के अंदर ट्विस्ट आने शुरू होते हैं ना, वो देख के आप लिटरली शॉक्ड होने वाले हो। तो अब वो चारों लड़कियां उस साइको किलर से कैसे खुद को बचाती है और यहाँ पर पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं और कैसे वो उस साइको किलर तक पहुंचते हैं, वो देखने के बाद मजा ही आ जाएगा। बाकी मूवी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 7 पे हमारी निशब्दम, जो 2020 में रिलीज हुई थी, जिसको IMDb की तरफ से 4.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब गाइस इस मूवी की रेटिंग भी बहुत कम है। इस मूवी का जो सस्पेंस है वो आपका टाइम वसूल ना करे तो कहना, मतलब कि इस लेवल का तगड़ा सस्पेंस इस मूवी के अंदर, और इसमें जितने कैरेक्टर दिखाए गए हैं उनका अपना ही अलग अलग एक सस्पेंस है, जहाँ पे हम इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। तो मूवी की स्टोरी के अंदर हमें एक मर्डर को दिखाया जाता है और इस मर्डर को होते हुए एक लड़की देख लेती है, जो कि ना बोल सकती है और ना ही देख सकती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बट गैस यहाँ पे लड़की जो पुलिस वालों को बता रही है, पुलिस वाले उस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब पुलिस वाले इस केस को नॉर्मल मर्डर समझकर नॉर्मल तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन ये मर्डर जितना सीधा दिख रहा था उतना ही कॉम्प्लिकेटेड था और साथ ही साथ उस लड़की की जान भी खतरे में है। फिर उसके बाद इस मूवी के अंदर जो सस्पेंस और ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं, जिसे आप खुद देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि इस लेवल का सस्पेंस भी होता है। तो ये लड़की अब इस मर्डर को उन पुलिस वालों को कैसे समझाती है और पुलिस वाले यहाँ पर इस केस को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं और कैसे वो लड़की अपनी जान उससे बचाती है, ये इस मूवी में आपको देखना होगा। बाकी ये मूवी भी आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 6 पे आती है हमारी बगेरा मूवी, जो 2023 में रिलीज हुई थी, जिसको IMDb की तरफ से 4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो गाइस मूवी की स्टोरी के अंदर हमें एक साइको किलर को दिखाया जाता है, जो अपनी बातों से और अपनी चार्मिंग लुक से वो लड़कियों को अपने घर में लेके आता है और घर में लेके आने के बाद उनके साथ पूरी रात, आप समझ रहे हो ना क्या करता है, और अगले दिन वो सुबह उन लड़कियों के साथ एक गेम खेलता है। और गेम ऐसा होता है कि वो लड़कियों को छुपने के लिए बोलता है और उनको ढूंढता है, और जब वो उनको ढूंढता है तो उनको ढूंढने के साथ ही साथ उनको जान से भी मार देता है। और उस साइको किलर का साइकोपन इतना गंदा होता है कि वो लड़कियों को चीखना चिल्लाना उसको बहुत ही सुकून देता है, जिस वजह से वो लड़कियों को बहुत ही तड़पा तड़पा के मार रहा है। अब दूसरी तरफ हमें कुछ पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें इस साइको किलर के बारे में पता चलता है और वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। बट गाइस वो साइको किलर इतना शातिर होता है कि रात को तो वैसे बहुत ज्यादा चार्मिंग और अच्छा और मासूम होने का ढोंग करता है, लेकिन जैसे ही वो लड़कियों को अपने घर में लेके आता है, उसकी हैवानियत और दरिंदगी बाहर निकल के आनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे वो पुलिस वाले इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वो उस साइको किलर तक पहुंचते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बाकी ये मूवी भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 5 पे आती है हमारी द किलर मूवी, जो 2022 में रिलीज हुई थी, जिसको IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी में भी हमें एक बहुत ही ब्रूटल साइको किलर को दिखाया जाता है, जो लड़कों को किडनैप करके एक दिन अपने पास रखता है और दूसरे दिन उनकी डेड बॉडी को पब्लिक प्लेस में फेंक देता है। वही फिल्म की दूसरी तरफ हमें एक हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है, जो अपनी छुट्टी मनाने के लिए गाँव में आते हैं कि तभी उसकी वाइफ को वो साइको किलर किडनैप कर लेता है और उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जिस वजह से वो यहाँ पर खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे ये पता चलता है कि वो साइको किलर सिर्फ लड़कियों को ही किडनैप करता है और उनको किडनैप करने के बाद बड़ी ही बेरहमी तरीके से मार डालता है। अब गाइस हमें आगे ये देखना है कि वो अपनी वाइफ को कैसे बचाता है और कैसे वो उस साइको किलर तक पहुंचता है और वो साइको किलर ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बाकी ये मूवी भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी।
तो नंबर 4 पे हमारी चक्रव्यूह द ट्रैप जो 2023 में रिलीज हुई थी, इसको IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और गाइस इस मूवी के अंदर आपको भर भर के इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलने वाला है, जहां मूवी के अंदर हमें संजय और सिया नाम के एक हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है, जिनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। तभी एक रात सिया की कोई बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो हत्यारा अब संजय के पीछे भी पड़ चुका है। फिर जब ये केस एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते रहता है, अब मूवी के अंदर जितने भी हमें लोग दिखाए जाते हैं वो सब लोग सच के घेरे में आ जाते हैं और पुलिस वालों को संजय पे भी डाउट होने लगता है। अब ये पुलिस वाला किस तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, जहाँ पे हर कोई सस्पेक्ट की लिस्ट में है, तो कौन है असली कातिल और कैसे ये केस सॉल्व होगा, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बाकी ये मूवी बहुत ही खतरनाक है, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी ये मूवी भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 3 पे आती है हमारी ऑपरेशन रावण जो 2024 में रिलीज हुई थी, जिसको IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो गाइस इस मूवी के अंदर भी हमें एक साइको किलर को दिखाया जाता है, बट इस साइको किलर का किडनैपिंग का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, यानी कि ये नई नवेली दुल्हन को किडनैप करता है। तो ये साइको किलर उन लड़कियों को किडनैप करता है और उनके साथ वो सब कुछ करता है जो आप लोग सोच रहे हो, और उसके बाद उन्हें बड़ी बेरहमी तरीके से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है, जिसके पास उस साइको किलर को पकड़ने का केस आता है। अब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और इस किलर के पैटर्न को समझता है कि आखिर वो सिर्फ क्यों नई नवेली दुल्हन को किडनैप कर रहा है। अब गाइस यहाँ से जो मूवी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया है, जो सस्पेंस दिखाया गया है, वो लिटरली आपको शॉक करके रख देगा। अब वो किस तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, कैसे उस साइको किलर तक पहुंचता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बाकी ये मूवी भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। तो गाइस नंबर 2 पे जो मैंने मूवी रखी है उस मूवी का नाम है हत्या, जो 2025 में रिलीज हुई थी, जिसको IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी बहुत ही कमाल की है, जिसकी स्टोरी में हमें एक पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है, जिसकी रहस्यमय तरीके से उसी के घर के अंदर, उसी के घर के बाथरूम में मौत हो जाती है और अब यहाँ पे पुलिस आती है और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है कि ना कोई घर के बाहर गया, ना ही कोई घर के अंदर आया, तो आखिर ये मर्डर हुआ तो हुआ कैसे। अब गाइस इन्वेस्टिगेशन जैसे धीरे धीरे बढ़ता है और IPS सुधार राव जिस तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो लिटरली भाई देखने लायक है। मतलब कि किसी भी तरह की लीड, किसी भी तरह का सबूत ना होने के बाद भी यहाँ पे वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके किलर तक पहुँचते हैं, ये हमें इस मूवी में दिखाया गया है। और भाई लोग अगर आप एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी ये मूवी भी आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिल जाएगी। तो गाइस फाइनली बढ़ चुकी है अपनी लिस्ट की नंबर 1 मूवी की तरफ, जिसका सस्पेंस, इन्वेस्टिगेशन और क्राइम आपको लिटरली शॉक करके और हिला कर रख देने के लिए काफी होने वाला है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, जिसका नाम है हर चैप्टर 1, जो 2023 में रिलीज हुई थी, जिसको IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो गाइस मूवी की स्टोरी शुरू होती है ACP अर्चना से, जिसकी छोटी सी गलती की वजह से उसे सस्पेंस कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मूवी के अंदर डबल मर्डर को दिखाया जाता है और पुलिस वाले इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और कोई भी पुलिस वाला इस केस को सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से दोबारा ACP अर्चना को दोबारा से रिज्वाइन के लिए बुलाया जाता है और उसे ये केस असाइन करते हैं। फिर उसके बाद अर्चना इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है उस कातिल को पकड़ने के लिए, लेकिन वो किलर इतना शातिर होता है कि उसने कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ा हुआ है। लेकिन अर्चना का इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है, तब उसे ये पता चलता है कि इस मर्डर का कनेक्शन जो है उसके पास से है, यानी कि अर्चना का कनेक्शन भी इस मर्डर से है। अब वो क्या कनेक्शन है और अर्चना किस तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है और कैसे किलर तक पहुंचती है, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बाकी मूवी बहुत ही कमाल की है, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी ये मूवी भी आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिल जाएगी। तो गाइस आज की मूवी से काम डाउन यही भी खत्म होता है। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना और अपना प्यार बनाए रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।